हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम टू शरणम आईसीएस। आज का जो हमारा टॉपिक है करंट इश्यूज से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे फूड एडल्ट्रेशन के बारे में और फूड एडल्ट्रेशन में क्या करंट से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, कौन से स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगी रिगार्डिंग कि क्या होता है फूड एडल्ट्रेशन। अगर फूड एडल्ट्रेशन हो रहा है तो उससे रिस्क क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो फूड एडल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ में अगर हम सर्टेन काइंड ऑफ मिक्सिंग कर रहे हैं, है ना, प्योर फॉर्म में वो अपने नहीं प्रेजेंट हो पा रहा है। अगर हम मिक्सिंग कर रहे हैं तो मिक्सिंग कैसे की जाती है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी फूड, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क की अगर हम बात करें तो हम उसमें थोड़ा सा क्या मिला दे रहे हैं, वाटर मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो वाटर मिलाने से वो प्योर फॉर्म ऑफ मिल्क तो नहीं रहा, ठीक है, और उसके बाद हम उसको सेल कर दे रहे हैं और कंज्यूमर्स जो हैं वो उसको परचेज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इशू क्या हो रहा है, इसी तरह सिर्फ मिल्क में नहीं, पनीर में, स्वीट्स में, मावा में, अदर पैकेज्ड फूड्स में, सब कुछ में अलग अलग टाइप का एडल्ट्रेशन हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है इससे क्या इश्यूज हो रहे हैं, हेल्थ रिस्क जो है हमारा वो बढ़ रहा है, ठीक है। हमारा जो हेल्थ इश्यूज, हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे डाइजेशन में इश्यूज आ रहे हैं, कई बार हमें खाना प्रॉपरली हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो किस चीज़ की वजह से हो रहा है ये, फूड एडल्ट्रेशन की वजह से, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं दाल का, ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो दाल में हम क्या करते हैं, हमने सॉर्ट ऑफ दाल की तरह दिखने वाला, पल्सेस की तरह दिखने वाला एक हमने स्टोन्स वगैरह पुट कर दिए उसमें, ठीक है। तो स्टोन्स डालने से क्या हो रहा है कि एक तो उसका बल्क बढ़ रहा है, ठीक है, पहली चीज़ क्या हो रही है, बल्क बढ़ रही है। दूसरी चीज़, जिस रेट में वो परचेज कर रहे हैं वो प्राइस भी लोअर हो जा रही है ना। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर जो उनको परचेज कर रहे हैं और फिर सेल कर रहे हैं, उनका तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन लॉस किसका हो रहा है, तो लॉस हो रहा है हम आम लोगों का, जो हम जाके चीज़ों को परचेज कर रहे हैं, है ना। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमें तो इतना नहीं पता है कि अंदर से, जैसे ऊपर से हम देखेंगे तो दाल विल लुक फाइन ना, कि हम परचेज कर सकते हैं, बट क्या हमने ये देखा अंदर से निकाल के हम घर पहुंचते हैं, देन वी आर गेटिंग टू नो कि उसमें बहुत सारे पत्थर निकल रहे हैं, फिर हम उसको वापस से कोशिश करते हैं कि सारे स्टोन्स रिमूव करने की, पर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो ये एक, इसके वजह से क्या हो रहा है, स्टोन्स की प्रॉब्लम हो रही है ना। बहुत सारे लोगों को स्टोन्स की भी प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन्स की भी हो जाती है, तो कई बार पानी एंड ऑल अदर रीजंस भी रहते हैं, बट ये भी एक है रीज़न, है ना। तो हमें क्या करना है, फूड एडल्ट्रेशन जो प्रैक्टिसेस हैं उनको स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कैंपेन्स भी चलाए हैं, ठीक है, हर चीज़ चलाए हुए हैं, ताकि क्या हो सके, एक तरीके से फूड एडल्ट्रेशन का इशू जो है, जो राइज करता जा रहा है डे बाय डे इंडिया में, वो राइज ना करके धीरे धीरे कम हो सके। इसीलिए क्या हुआ था कि फूड एडल्ट्रेशन में या तो हम कोई चीज़ मिक्स करेंगे या तो हम कोई चीज़ सब्सटीट्यूट करेंगे, है ना, थोड़ा सा रिमूवल करके हम उसमें कोई और चीज़ डाल देते हैं, ठीक है, या उसी की तरह हम कोई और चीज़ बना देंगे, तो क्या होगा, वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। तो प्योर फॉर्म में न प्रेजेंट होने की वजह से जो भी उनको कंज्यूम कर रहा है उन प्रोडक्ट्स को, उसको हायर हेल्थ रिस्क हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एफएसएसएआई ने क्या किया, ठीक है। तो एफएसएसएआई तो कब आया था, 2008 में आया था, लेकिन मतलब 2006 में आया था एक्ट जो आया था, लेकिन फॉर्मेशन तो 2008 में हुआ था। लेकिन एक फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आया था, तो कब आया था फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, इट वॉज इन 1954। 1954 में आया फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। चलो 1954 में तो आया, लेकिन अमेंड कब कब हुआ था, तो इट वॉज अमेंडमेंट इन 1964, ठीक है, 1976 और 1986। 3 टाइम्स जो है, जो 3 ईयर हम देख रहे हैं उसमें ये अमेंड हुआ था, ठीक है, अमेंडेड। कौन से ईयर में हुआ था, 64, 76 एंड 86 में अमेंड हुआ था। तो क्या था ये एक्ट,
क्या बोला गया था इस एक्ट में? तो ये एक्ट लाया गया था प्रोटेक्शन के लिए। किस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए? फूड प्रोटेक्शन के लिए। जो क्वालिटी जो है, हेल्थ रिस्क जो है वो जो इंक्रीज़ कर रही थी, उसको स्लो डाउन करने के लिए हम ले करके आए फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, सबके लिए कोई भी प्रॉब्लम्स खड़ी ना हो। जो भी लोग फूड परचेज़ करके ऐसी गलत टाइप से चीज़ों को सेल कर रहे हैं, मिलावट करके सेल कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि वो दोबारा ऐसी चीज़ें ना कर सके। ठीक है, तो ये बात थी हमारी फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के बारे में। इसके अलावा अगर फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के बारे में हम बात करें तो क्या अब ये चीज़ें सॉल्व हो गई हैं? अगर हम करेंट इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? करेंट से। तो क्या करेंट में ये चीज़ें सॉल्व हो गई हैं? तो जी नहीं, करंट में भी 2024-25 के मैं इश्यूज़ बताऊंगी अभी आपको, तो आप देखेंगे कि इतने सारे इश्यूज़ हैं जो अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं। बहुत सारे जो लोग परचेज़ कर रहे हैं, जो बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, जो इन चीज़ों को सेल कर रहे हैं, ठीक है, बायर्स हैं, तो वो ऑलरेडी फूड एडल्ट्रेशन, जो एडल्ट्रेंट सब्सटेंस जो हम मिक्स करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एडल्ट्रेंट्स। ठीक है, सब्सटेंस जो मिक्स हो रहा है उसे हम बोलते हैं एडल्ट्रेंट्स। ठीक है, जो सब्सटेंस, फूड सब्सटेंस मिक्स हो रहा है उसे हम बोलते हैं एडल्ट्रेंट्स। ठीक है, ये रही बात एडल्ट्रेंट्स की। एडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि अगर भी कोई फूड है, जैसे हम पनीर की बात करते हैं, तो पनीर में अगर हम कोई और चीज़ मिक्स कर रहे हैं तो वो क्या हुआ? एडल्ट्रेंट हुआ। ठीक है, याद रहेंगी चीज़ें। तो ये बात रही कुछ फूड एडल्ट्रेशन के बारे में। हम बात कर रहे थे कि क्या करंट में ये इश्यूज रिजॉल्व हैं, सॉल्व हुए हैं? नहीं यार, नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या कर रहे हैं लोग? क्यों फूड एडल्ट्रेशन कर रहे हैं? अपने फ़ायदे के लिए। मैंने बताया लोअर कॉस्ट, ठीक है, लोअर कॉस्ट की वजह से कर रहे हैं। उनका जो प्रॉफिट है, बल्क में चीज़ें मिल रही हैं उनको, उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, और जब लोअर कॉस्ट में वो परचेज़ कर लेते हैं तो सेल किस में करते हैं? हायर कॉस्ट में, है ना? तो प्रॉफिट तो हुआ उनका। तो इसकी वजह से, और बचत के लिए भी, कि उनका एक्स्ट्रा सामान ना लगे, कोई चीज़ ना लगे, तो उसके लिए भी लोग क्या कर रहे हैं? फूड एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं करंट रिलेटेड इश्यूज़ की, तो करंट में हमने देखा कि सबसे पहले अगर हम बात करें मोहाली से स्टार्ट करते हैं, पंजाब की। ठीक है, तो मोहाली में क्या देखा गया? जो सोया चाप हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, जो सोया चाप हम सेल कर रहे थे वहाँ पे लोग, तो पुलिस ने देखा कि दे आर फाउंड इन अनहाइजीनिक कंडीशंस। ठीक है, वो अनहाइजीनिक कंडीशंस में मिले, फिर एक्शन लिया गया। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान की, सिरकर में, जयपुर और सिरकर की बात करते हैं, तो 21 सैंपल्स लिए गए थे। किसके? मिल्क के, मावा के, मिल्क केक के। तो क्या मिला हमें उनमें? ये मिला कि वो सारे सैंपल्स जो हैं वो एडल्ट्रेटेड हैं, है ना? क्वालिटी जो है उनकी बहुत लो है, फिर भी वो चीज़ों को सेल कर रहे हैं। फिर भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। तो उसके बाद जब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया तो राजस्थान में एक और चीज़ पाई गई कि 3915 जो है, जो लोग हैं वहाँ पे 3915 प्रोडक्ट्स ऐसे थे जहाँ पे हम लोगों को पेनाल्टीज़ लगाई गई। और एक्सटेंड कितनी हुई वो पेनाल्टीज़? 11 करोड़। ठीक है, 11 करोड़ रुपीस तक एक्सटेंड हुई वो पेनाल्टी। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि आप मिलावट कर रहे हो चीज़ों में, स्पेशली स्वीट्स में, है ना? जो हम स्वीट्स बना रहे हैं, मिल्क केक बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं। मोस्ट एडल्ट्रेटेड फूड की अगर हम बात करें तो क्या है? मोस्ट एडल्ट्रेटेड फूड जो है दैट इज़ पनीर, है ना? पनीर इंडिया में करेंट सिचुएशन में ऐसा एक फूड हो गया है जो सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेटेड पाया गया है। ठीक है, याद रहेंगी चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम किसी स्टेट की बात करते हैं, मैं करेंट के रिलेटेड चीज़ों में कवर कर रही हूँ चीज़ों को, तो नेक्स्ट स्टेट की हम बात करते हैं दैट इज़ अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, गुजरात में क्या हो रहा है? हमें अभी देखने को मिला कॉकरोच मिला, हमें कुक्ड फूड में हमें मिला कॉकरोच, एंड हमें आइसक्रीम में क्या मिली? लिजार्ड टेल मिली हमें आइसक्रीम में। तो क्या ऐसा खाना खाया जा सकता है?
क्या ये हमारे हेल्थ के लिए सही है कि हम इस टाइप के फूड्स को कंज्यूम कर रहे हैं और हमें उन सब चीज़ों की वजह से हेल्थ रिस्क ना हो, हेल्थ इश्यूज़ ना हो, कुछ अलग वॉमिटिंग की प्रॉब्लम, डिजीनेस की प्रॉब्लम या डाइजेशन प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें ना हो? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा खाना खाने के बाद? नहीं कर सकते ना। तो देखो कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं यार फूड एडल्ट्रेशन की चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही रही हैं ना, कम तो नहीं हो रही। सेम अगर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल तिरुपति के लड्डू, तिरुपति बालाजी, आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग गए होंगे, तो वहाँ का जो लड्डू है घी से बनता है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ का जो लड्डू है उसमें पाया गया कि जो घी हम यूज़ कर रहे हैं, द घी विच वी आर यूजिंग, वो कैसी है, एडल्ट्रेटेड है। ठीक है, कैसी है वो, एडल्ट्रेटेड है। कैसे उसमें मिक्स कर रहे हैं हम चीज़ों को, प्योर फॉर्म ऑफ घी नहीं दे रहे हैं। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था और एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई, जिसमें क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर चीज़ों का चेकअप हुआ कि क्या सच में ऐसा है कि घी जो है वो प्योर फॉर्म की नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट वी विल बी टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शंस। ठीक है, याद रहेंगी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं दार्जिलिंग के टी के बारे में, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है ना। जीआई टैग्स तो हम पढ़ते हैं, मोरेना को, गज्जक को भी मिला गया है, एमपी में भी बहुत सारी जगह जीआई टैग्स हैं ना, बहुत सारी जगह पे। तो हमें याद रखना, जैसे महेश्वरी साड़ीज़ को भी मिला हुआ है महेश्वर में जो है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जीआई टैग भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब क्या हुआ कि जो दार्जिलिंग की टी को जीआई टैग मिला है, तो वहाँ पे जो टी इम्पोर्ट हो रही हैं वो मिली गई प्रॉपर फॉर्म में, हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिली। लोगों की कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हो गई कि जो टी हमारे पास इम्पोर्ट होके आ रही है दैट इज़ नॉट इन प्रॉपर फॉर्म। तो अगर वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं मिल रही है, प्रॉपर मीन्स प्योर फॉर्म में, ठीक है, प्योर फॉर्म में नहीं मिल रही है, तो उसके लिए, क्योंकि दिस वॉज अ थ्रेट टू जीआई टैग, है ना, फिर दार्जिलिंग के लोगों ने क्या किया, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक लैब सेटअप किया जहाँ पे टेस्टिंग स्टार्ट की कि प्योर फॉर्म ऑफ टी है कि नहीं है। उसके बाद ही अब चीज़ों को इम्पोर्ट किया जाने लगा। ठीक है, इसी तरह हम कुछ स्पाइसेस की भी बात करते हैं, तो जो इंडियन स्पाइसेस हैं उसमें भी कई तरीक़ों का मिक्सचर हम डाल रहे हैं, प्योर फॉर्म के वो भी नहीं हैं, तो ये भी एक करंट का इशू है। ठीक है, तो इन सब इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए एक क्या बोलते हैं मोबाइल टेस्टिंग वैन भी सेटअप किया एफएसएसएआई ने, है ना। बहुत सारे पेनल्टीज़ लगाए, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए, कैंपेन्स की गई, ताकि क्या बोलते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं उनसे रिजॉल्व हो सकें और हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके, है ना। अगर हम बात करते हैं कुछ चीज़ों की, जैसे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगे क्या, तो डेफिनेटली हो पाएंगे। हर चीज़ तो कर ही रही है एफएसएसएआई, ठीक है, गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव्स ले रही है, कई कैंपेन अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाने बहुत सारे स्टेट में कि आप सेफ़ रहो, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल, ठीक है, और ईट सेफ, ये भी है ना, ईट राइट सेफ्टी जो हमने मूवमेंट पढ़ा था उसमें। तो क्या है कि हर तरीके के प्रोग्राम तो चलाए जा रहे हैं, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वो चीज़ें समझने मतलब हमें वो चीज़ें समझनी चाहिए और उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके हम फूड एडल्ट्रेशन जो है वो स्टॉप करें और विदाउट मिक्सिंग हम चीज़ों को सेल करना स्टार्ट करें, सबकी हेल्थ का ध्यान देते हुए। ठीक है, तो आइए जो हमने पढ़ा, जो मैंने समझाया, वो थोड़ा सा पीडीएफ फॉर्म में हम देख लेते हैं कि क्या कैसा रहा और कैसी रही कहाँ की चीज़ें। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, फूड एडल्ट्रेशन। Now what is food adulteration? Food adulteration refers to the act of intentionally debasing the quality of food, या तो हम ऐड करते हैं, मैंने बताया, either adding or replacing the food substances with undeclared alternative components. ठीक है, फिर ऑफ बाय रिमूवल ऑफ सम वैल्यूएबल कंपोनेंट्स, कुछ वैल्यूएबल कंपोनेंट्स जो रहते हैं उसका भी हम रिमूवल कर देते हैं। एंड दिस इज़ यूजुअली डन टू, किस लिए किया गया था, मैंने बताया था, लोअर करने के लिए कॉस्ट या फिर बल्क में क्या बोलते हैं सेल करने के लिए फूड प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ फूड, थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन टाइप से। तो फूड एडल्ट्रेशन कंटिन्यूज टू बी प्रेसिंग इशू इन इंडिया, इम्पैक्टिंग कंज्यूमर हेल्थ एंड फूड क्वालिटी भी, ठीक है, एंड रेगुलेटरी क्रेडिबिलिटी
क्रेडिबिलिटी। रीसेंट केसेस जो हमने देखा 2025 के करेंट के जो मैंने आपको बताए हैं, वो हाईलाइट करेंगे वाइड स्प्रेड नेचर ऑफ एडल्ट्रेशन फ्रॉम डेयरी एंड स्पाइसेस। मैंने बताया डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा मिलावट हो रही है। पनीर इंडिया का मोस्ट फेमस, सबको बहुत पसंद भी होगा, मुझे तो नहीं है लोगों को रहता है। बेसिकली जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं रहता खाने के लिए, तो हम जाते हैं रेस्टोरेंट एंड वी आर लाइक क्या ऑर्डर करें यार, पनीर ही कर लेते हैं, है ना, तो वही खाते हैं। सो पनीर है एक, अब देखते हैं लोगों को पसंद भी है, तो पनीर में बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन हो रहा है, देख के खाइए, सोच समझ के खाइए, है ना। फूड फ्रॉम डेयरी स्पाइसेस टू स्वीट्स एंड पैकेज फूड्स। इससे याद आया दिल्ली की मैं बात करना भूल गई थी, सॉरी नोएडा उत्तर प्रदेश की बात करना मैं भूल गई थी। नोएडा में हमने देखा कि 60% जो फूड है ना, 60% जो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, पैकेज्ड फूड्स मिल रहे हैं, स्वीट्स मिल रहे, स्पाइसेस मिल रही हैं, सब में एडल्ट्रेशन है यार, सब में मिक्सिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग चल रही है। तो फूड एडल्ट्रेशन जो है, सोचो आप 60% अगर एक डेटा आया है जिसमें 60% निकला है, तो कितना ज़्यादा मिक्स करके फूडों को वहाँ सेल किया जा रहा है ना। ये एक सोचने की बात है और बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों को अपने हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप बाहर के फूड को कम से कम कंज्यूम करें और घर में जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनको ज़्यादा कंज्यूम कर सकें, ठीक है। सो फ्रॉम डेयरी एंड स्पाइसेस टू स्वीट्स एंड पैकेज्ड फूड्स, ये इंसिडेंट्स हमें एम्फेसाइज करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन, इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस मैंने बताया भी था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आया कब, 1954। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है हमारे एग्जाम बेसिस पे कि कब आया था एक्ट, तो याद रखना पड़ेगा 1954। अमेंड कब हुआ था, 64, 76 और 86 में, ठीक है, 64, 76, 86। तो याद रखेंगे 54, 64, 76, 86, ट्रिक से याद कर लें, 10-10 नंबर का ही फ़र्क है ना, तो 54, 64, 76, 86, ठीक है। सो द एक्ट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम एडल्ट्रेशन, कंटामिनेशन ऑफ फूड दैट मे लीड टू हेल्थ रिस्क, मैंने बताया था, एंड हेल्थ रिस्क ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उस फूड को, है ना। बायर्स कौन है, जो बाई करते हैं, ठीक है, और सेल कर रहे हैं। तो द एक्ट डील्स विथ the frauds also that can be perpetrated by dealers by supplying the food and adulterated foods, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दैट इज समरी ऑफ फूड सेफ्टी, जो इश्यूज हुए हैं मेजर, जो मैंने अभी बताया आपको। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, दैट इज मोहाली पंजाब, मैंने बताया सोया चाप का, है ना। पुलिस अनकवर्ड अ स्प्यूरियस सोया चाप मैन्युफैक्चरिंग, इट इज चाप ए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑपरेटिंग इन अनहाइजीनिक कंडीशन में था, ठीक है। प्रोडक्ट्स वर सीज्ड एंड लीगल एक्शन वाज इनिशिएटेड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जयपुर एंड सीकर राजस्थान के बारे में। मैंने बताया 21 सैंपल्स लिए गए थे, ठीक है, किसके, पनीर के, मावा के, मिल्क केक के, जिसमें हमें क्या मिला, जिनने फेल किया कौन सा, FSSAI स्टैंडर्ड्स। FSSAI स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, FSSAI ने कुछ क्वालिटी चेक के रूल्स बनाए हुए हैं। हर प्रोडक्ट जो है उन क्वालिटी चेक के अंडर ग्रो करता है, अगर वो पॉजिटिव नहीं आता है, अप्रूव नहीं होता है, तो उस स्टैंडर्ड्स को वो मीट नहीं करता है, तो दैट मीन्स दैट फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, याद रहेंगी चीज़ें। तो लीगल प्रोसीडिंग्स एंड फाइन्स वर इम्पोज्ड ऑन द ट्रेडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फाइन्स तो लेंगे ही भाई, ऑब्वियसली, अब अगर आप ऐसी चीज़ें सेल करोगे तो फाइन तो आपको देना पड़ेगा। पनीर, मावा, किसी किसी को बहुत पसंद होगा, है ना, ठीक है। मूव करते हैं वेरी नेक्स्ट, जो है मैंने बताया गुजरात के बारे में, जहां हमें कॉकरोच मिला था। रिसेंट की ही ये न्यूज़ है कि डेड कॉकरोचेस वर फाउंड इन कुक्ड फूड एंड लिजार्ड्स टेल वाज डिस्कवर्ड इन पैकेज्ड आइसक्रीम। सोचो पैक हुई आइसक्रीम में कैसे मिल सकता है यार,
क्या करते हैं ये लोग, आई डोंट नो हाउ आर दे पैकिंग, एंड लिजार्ड की टेल, वो भी कुछ और मिले तो मतलब सीरियसली। फाइन्स एंड लीगल एक्शंस वर टेकन अगेंस्ट द फूड एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, ये एक इमेज है, मैंने न्यूज़पेपर आर्टिकल से निकाली थी गूगल से, सेम इस टाइप की चीज़ें मिली थी, इंसेक्ट्स फाउंड इन फूड। और कहाँ मिला था कॉकरोच, तो डिस्कवर्ड इन सांभर एट हियाट वस्त्रापुर। ठीक है, और किचन को भी सील कर दिया गया था क्योंकि बहुत ही अनहाइजीनिक किचन थी उनकी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश की, जिसका मैंने बताया कि 60% फूड सैंपल टेस्ट हुए हैं यार, 60% भी टेस्टेड फूड सैंपल में, इंक्लूडिंग मिल्क, पनीर एंड स्पाइसेस वर फाउंड एडल्ट्रेटेड। सब में मिलावट है, एवरीथिंग, कोई भी ऐसा है ही नहीं जिसमें नहीं है मिलावट, सीरियसली। अथॉरिटीज़ इनिशिएटेड लीगल एक्शंस अगेंस्ट द वायलेटर्स, तो लीगल एक्शन तो लिए ही जाएंगे, अब आप चीज़ें ऐसी सेल करोगे तो लीगल एक्शन तो लेना बनता है ना। ठीक है, ये जैसे कि स्पाइसेस की हम बात करें तो देखो, मसाले तो यार प्योर फॉर्म में बेचने चाहिए, बट देन ऑल्सो दे आर सेलिंग इन इम्प्योर फॉर्म। ठीक है, फिर पनीर तो मैंने बताया ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर एडल्ट्रेशन हो रहा है तो दैट इज़ ऑफ पनीर का ही हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी, एलिगेशंस ऑफ एडल्ट्रेटेड घी इन तिरुपति लड्डूज। एडल्ट्रेटेड घी मैंने बताया था, घी में मिक्स कर रहे हैं वो लोग, प्रॉपर प्योर फॉर्म ऑफ घी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं लड्डू बनाने के लिए, या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो लेड टू एन इन्वेस्टिगेशन बाय सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन कराई और फॉर्म किया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, दैट इज SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म किया, ये पता करने के लिए कि वो प्योर फॉर्म ऑफ लड्डू सेल कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, याद रहेंगी चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तिरुपति के लड्डूज़ हैं, आप देख सकते हैं कि हाउ आर दे लुकिंग। जो लोग नहीं गए हैं, जैसे मैं भी नहीं गई हूँ तो मैंने भी इमेज फॉर्म में ही देखा है, बहुत लोग गए होंगे तो उनको पता होगा, है ना। और बहुत ज़्यादा टेस्टी माना जाता है ये लड्डू, काफ़ी ज़्यादा, इट्स वेरी वेरी गुड इन टेस्ट, सुना है मैंने ऐसा, आई हैवेंट ईटन दैट, तो पता नहीं है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दार्जिलिंग टी एडल्ट्रेशन की, तो मैंने बताया GI टैग मिला हुआ है ना। एडल्ट्रेशन ऑफ दार्जिलिंग टी विथ लो क्वालिटी इम्पोर्ट्स पोस्ट टू थ्रेट टू इट्स GI टैग। इसके वजह से, क्योंकि उनका GI टैग न चला जाए, उनने एक लैब टास्क फोर्स एंड सेटअप किया, लैब, डेडिकेटेड लैब, ताकि टैकल कर सकें इस इशू को। ठीक है, ये है टी जो हम देख सकते हैं, दार्जिलिंग की फेमस टी है। ठीक है, जो सब जगह इंपोर्ट होती है ना, GI टैग मिला हुआ है, इसे याद रहेंगी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन स्पाइसेस एंड इथाइलिन ऑक्साइड की, कि सेवरल इंडियन स्पाइसेस ब्रांड फेस्ड इंटरनेशनल स्क्रूटिनी कंटेनिंग, जिसमें क्या था, इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, क्या है ये, एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो ये स्पाइसेस बोर्ड जो है इंडिया की, उनने एडवाइस किया कि इस चीज़ को सीज किया जाए एंड इनिशिएटेड प्रोडक्ट टेस्टिंग। ठीक है, सीज करने के बाद एक प्रोडक्ट टेस्टिंग जो है उनने बोला कि स्टार्ट कर दी। ये देखो, मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, इसमें आप क्यों मिक्स कर रहे हो, आई एम नॉट एबल टू गेट इट, कि यार ये लोग इतना मिक्सिंग आप अपने प्रॉफिट के लिए किसी दूसरे के हेल्थ के साथ ऐसा करना, दैट इज़ नॉट गुड। पर ठीक है, करते हैं लोग, क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट एक्शन भी ले रही है, अब जब पकड़े जाते हैं फिर दे आर क्राइम कि यार पेनल्टी लग रही है, इतने पैसे लग रहे हैं। भाई तो तुम मिक्स मत करो ना, क्यों कर रहा है मिक्स यार। ठीक है, सो गवर्नमेंट एक्शन एंड इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए और एक इनिशिएटिव लिया। मैंने बताया बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, सबसे ज़्यादा हमें कहाँ, राजस्थान में मिल रहे थे केसेस, तो राजस्थान ने लॉन्च की थी कैंपेन। ठीक है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है इससे। शुद्ध आहार मिलावट पर वार किसने लॉन्च किया था, राजस्थान ने लॉन्च किया था ये कैंपेन। ठीक है, FSSAI ने सपोर्ट किया यूज़ ऑफ मोबाइल टेस्टिंग वैन्स एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, जैसा कि मैंने बताया था। थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स टेस्ट किए गए और पेनाल्टीज़ लगी सब पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में हमें मिले 3915 केसेस।
ठीक है, जिन पे फाइल हुआ मतलब जो फाइल हुए केसेस कितने 3915, और जिन पे पेनल्टीज़ लगाई गई, और कितनी एक्सटेंड हुई वो पेनल्टी मैंने बताया था 11 करोड़ तक की, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंड हुई है। याद रखेंगे हम कि क्या याद रखेंगे, राजस्थान ने लॉन्च किया कैंपेन कौन सा, शुद्ध आहार, ये वाली कैंपेन लॉन्च की ना, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ठीक है, एक इनिशिएटिव लिया था। फिर FSSAI ने क्या इनिशिएटिव लिया, अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन तो चलाया भी, मोबाइल टेस्टिंग वैन्स को भी सपोर्ट किया, ठीक है, यूज़ ऑफ मोबाइल टेस्टिंग वैन्स। राजस्थान में 3915 केसेस फाइल हुए, ठीक है, जिनके अगेंस्ट पेनल्टीज लगी ऑफ कितना, विच इज़ एक्सटेंडेड टू 11 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में हमें ये पता चलता है कि एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है फूड एडल्ट्रेशन, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है फूड एडल्ट्रेशन। ऑल्दो गवर्नमेंट बहुत सारे कैंपेन्स एंड एवरीथिंग चला रही है, फिर भी एक लिमिट तक ही चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर पाए हैं, एग्जैक्ट हम रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच इन्वॉल्विंग मॉडर्न मॉनिटरिंग टूल्स एंड स्ट्रॉन्ग लीगल एनफोर्समेंट and public cooperation is vital. Food safety officers must remain vigilant and informed to uphold food quality and protect public health. सिंपल मतलब है इसका कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा एंड जाके चेक करना पड़ेगा पब्लिक हेल्थ के लिए एंड एवरीथिंग के लिए, ताकि पब्लिक हेल्थ को कोई रिस्क ना हो। तो इसलिए उनको हमेशा इन सब चीज़ों का साथ देना पड़ेगा कि आप हेल्थ रिस्क के लिए आप जाएं और उन चीज़ों को पब्लिक का साथ दें, और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं एडल्ट्रेशन की उनको रिजॉल्व करें, वहाँ पे सील करें, और उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शंस लें, पेनल्टीज़ लगाएं, है ना, एवरीथिंग जो जो केसेस हो सकते हैं फाइल वो फाइल करें, ठीक है। तो ये हमने समझा कि व्हाट इज़ फूड एडल्ट्रेशन, और फूड एडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम क्या है, उससे हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, और अभी इंडिया में जो सर्टेन न्यू केसेस हुए हैं 2024 और 25 के, वो केसेस के बारे में हमने पढ़ा। याद रखेंगे राजस्थान ने स्कीम लॉन्च की है, कौन सी, शुद्ध आहार वाली जो स्कीम है, किसने लॉन्च की है, राजस्थान ने की है, कब की है, क्या बोलते हैं ये, और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करे हैं, 3915 केसेस मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी हैं, ठीक है, कैंपेन्स के बारे में एंड एवरीथिंग के बारे में, कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेट ने ये कैंपेन लॉन्च की है, ठीक है। तो ये रही बातें कुछ फूड एडल्ट्रेशन के बारे में। मिलते हैं इन द वेरी नेक्स्ट क्लास ऐसे ही कुछ सर्टेन टॉपिक्स के बारे में जो करंट से रिलेटेड हों और जो हमारे एग्ज़ाम में हमारी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।